सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी तक हमारी फ्लटर फायरबेस सीरीज़ के अंदर हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आप अपने फायरबेस प्रोजेक्ट को फ्लटर के साथ में कनेक्ट कर सकते हो एंड्रॉयड और आईओएस के लिए। और हमने ऑथेंटिकेशन मेथड्स के बारे में बात की एंड देन क्लाउड फायर स्टोर के बारे में बात की। जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम अभी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो ये है कि फायर स्टोर और रियल टाइम डेटाबेस में क्या डिफरेंस है और हमें किसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब हम ऑलरेडी एक नोट्स ऐप बना चुके हैं लास्ट वीडियो में जिसमें हमने फायर स्टोर यूज़ किया था। तो क्या हमें रियल टाइम डेटाबेस यूज़ करना चाहिए और एक्चुअल में डिफरेंस क्या है दोनों डेटाबेसेस के बीच में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ताकि आप समझ पाएँ कि हमें कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है। ये एक वीडियो के अंदर आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है, प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए कौन सा यूज़ करना है और मैं पर्सनली ज़्यादा कौन सा प्रेफर करता हूँ। ओके, सो विद दैट सेड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो। उस डिस्कॉर्ड सर्वर पे आपके सारे डाउट्स, डिस्कशंस, अपडेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ वो सब मैं अपडेट करता रहता हूँ। विद दैट सेड अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या फॉर्मेट रहने वाला है, स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। इसमें हम ऑल मेजर एस्पेक्ट्स जो भी हैं दोनों डेटाबेसेस के बारे में वो हम कवर करने वाले हैं, प्लस जो भी टाइम स्टैम्प्स है अलग अलग पार्ट्स के वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप किसी भी पर्टिकुलर पार्ट मूव कर सकते हो। और उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन हम पहले वो देखेंगे कि दोनों डेटाबेसेस की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली में दोनों डेटाबेसेस हैं क्या, एंड देन हम उनके प्राइस स्ट्रक्चर और दोनों के डिफरेंस को भी देखेंगे कि हाँ ये चीज़ें क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है। एंड देन लास्ट के 1-2 मिनट में हम बात करेंगे कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए और कौन सा प्रेफर करना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों की डेफिनेशंस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्लाउड फायर स्टोर है वो एक फ्लेक्सिबल स्केलेबल डेटाबेस है फॉर मोबाइल वेब एंड सर्वर डेवलपमेंट फ्रॉम फायरबेस एंड गूगल क्लाउड। तो काफ़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में अपनी इस सीरीज़ में पढ़ चुके हैं। बेसिकली आपको एक डेटाबेस मिल जाता है जो कि एक कलेक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज्ड है एंड काफ़ी स्केलेबल है और फ्लेक्सिबल भी है और मोबाइल वेब और सर्वर डेवलपमेंट तीनों के लिए अवेलेबल है। अब रियल टाइम डेटाबेस की डेफिनेशन वो ये है कि फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस इज अ क्लाउड होस्टेड डेटाबेस। डेटा is stored as JSON and synchronized in real time to every connected client. जो सेकंड लाइन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हियर कि इसमें रियल टाइम डेटाबेस में जैसे ये नाम कह रहा है वैसा ही है कि जो डेटा है अब अभी तक हमारा जो क्लाउड फायर स्टोर था उसमें डेटा हम कैसे स्टोर कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के फॉर्मेट में, है ना। लेकिन रियल टाइम डेटाबेस में हम एज अ जेसन ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में अपना पूरा डेटा स्टोर कर रहे हैं एंड वो जो पूरा डेटा है वो सिंक्रोनाइज रहता है जो क्लाइंट्स अभी कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल आपका एक एंड्रॉयड डिवाइस है, एक आईओएस डिवाइस है। इफ आई एम बिल्डिंग अ चैटिंग एप्लीकेशन, मान लो जो भी चैट्स वगैरह का डेटा है वो दोनों का सिंक रहेगा एट द सेम टाइम टू बोथ द कनेक्शंस। इसमें एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। तो अब कनेक्शन क्रिएट होगा तो बैंडविड्थ यूज होगी। अब इसके बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल में बात करते हैं डिफरेंस में, बट मेजर डेफिनेशन ये है कि ये एक डेटाबेस है, ठीक है, रियल टाइम डेटाबेस जो कि क्लाउड पे होस्ट होता है और ये जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है और सिंक्रोनाइज रखता है जो कनेक्शंस इसके बने हुए हैं अपने डेटाबेस के साथ में। फॉर एग्जांपल जो क्लाइंट्स ने इसके डेटा के साथ में डेटाबेस के साथ में कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में। तो फायर स्टोर वर्सेस रियल टाइम डीबी। पहली बात, फायर स्टोर का जो डेटाबेस आर्किटेक्चर है वो है बेसिकली ये नो एसक्यूएल डेटाबेस है। और वहीं रियल टाइम डेटाबेस में बस एक बड़ा जेसन ऑब्जेक्ट, आप समझ सकते हो कि एक जेसन ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में पूरा का पूरा डेटाबेस रहता है, ठीक है। और इसके अलावा जो फायर स्टोर है वो आई गेस 2017 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले द ओरिजिनल डेटाबेस वाज रियल टाइम डेटाबेस। तो इसी के ऊपर से इसी से इंस्पिरेशन लेके इम्प्रूवमेंट्स करके इसको बनाया फायर स्टोर को। तो इसमें जो क्वेरीज वाली सबसे मेजर प्रॉब्लम रियल टाइम डेटाबेस में हमें ये आ रही थी कि हम जो डेटाबेस है हमने डेटा स्टोर तो कर लिया बट उस डेटा को इजी वे में एक्सेस करना और एक स्केलेबल वे में एक्सेस करना। बेसिकली हम चाहते हैं कि हाँ सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स है, कुछ क्वेरीज हमें रन करनी है, तो वो हम नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने फायर स्टोर यूज़ किया था, हमने एक नोट ऐप बनाया था और हमने उसमें एक क्वेरी लगाई थी कि हमें वही नोट्स दीजिए जो कंप्लीटेड हैं और वो नोट्स मत दीजिए जो अनकम्प्लीटेड है। ये सारी जो क्वेरीज वगैरह थी रियल टाइम डेटाबेस में बहुत ही मिनिमलिस्टिक लेवल पे क्वेरीज थी, बट फायर स्टोर उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाता है विद दैट बैच प्रोसेसिंग वगैरह, उसके बारे में बात करते हैं। वहीं पे रियल टाइम डेटाबेस में सिर्फ सॉर्टिंग है और फिल्टरिंग है।
अच्छा, इसके अलावा एज कम्पेयर टू द रियल टाइम डेटाबेस, फायरस्टोर जो है वो ज़्यादा स्केलेबल है और फास्टर है। ठीक है, बस ये एक चीज़ और आप इसको देख सकते हो। उसका मेजर रीज़न यही है कि भाई आपका अगर नॉर्मल प्रोजेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ स्टार्टअप, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट जैसे ही चीज़ें स्केल अप होने लगती है, डेटाबेस काफ़ी बड़ा होने लग जाता है, क्लाइंट्स यूजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब उस एंड पे बिकॉज इसकी क्वेरीज इतनी अच्छी नहीं है, तो ये इतना ज़्यादा फास्ट और स्केलेबल नहीं रह पाता एज कम्पेयर टू द फायरस्टोर। अब जो मेजर डिफरेंस इसमें और रह जाता है वो रह जाता है कि ऑफलाइन सपोर्ट जो है, दोनों ऑफलाइन सपोर्ट देते हैं, लेकिन जो फायर स्टोर है वो ऑफलाइन सपोर्ट देता है एंड्रॉइड, आईओएस एंड वेब के लिए, वहीं पे रियल टाइम डेटाबेस सिर्फ एंड्रॉइड और आईओएस के लिए दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपको जो पीडब्ल्यूएस होते हैं, प्रोग्रेसिव वेब एप्स होते हैं, जिनके अंदर उनके अंदर भी आपके लोकल कैश मेमोरी में डेटा डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे फायर स्टोर के अंदर, वही रियल टाइम डेटाबेस सिर्फ एंड्रॉइड और आईओएस के लिए डील करता है इन चीज़ों को। इसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट हट चुका है कि इस तरीके से मान लीजिए मैं अभी अपने एजुकेट ऐप की बात करूँ जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इट्स बेसिकली प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू एवरीवन विद नो डिस्ट्रैक्शन। सो इस एक काइंड ऑफ मोबाइल ऐप भी हम बना रहे हैं, बट लेट्स से इन फ्यूचर हम चाहते हैं कि इसका एक वेब ऐप भी बनाएं। तो अब वेब ऐप में ऑफलाइन सपोर्ट नहीं आएगा अगर हम रियल टाइम डेटाबेस यूज़ करेंगे, और वहीं अगर हम फायरस्टोर यूज़ करते हैं तो हमारे पास में एक ओपन एंड रहेगा कि हाँ, हम वेब के अंदर भी पीडब्ल्यूएस वगैरह बना सकते हैं। ये एक चीज़ है जिस वजह से हम फायरस्टोर यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा फायरस्टोर के अंदर जो है आप एक तरीके से जो क्वेरीज है उन सबको चेन करते जा सकते हो, जिस तरीके से हमने अपनी लास्ट वीडियो थी नोट्स वाली के अंदर, उसमें हमने एक कंपोजिट इंडेक्स भी बनाई थी जिसमें हम एक से ज़्यादा पर्टिकुलर लाइक क्वेरी भी कर रहे थे, सॉर्ट भी कर रहे थे, ऑर्डर भी कर रहे थे। तो ये चीज़ें हम कर पा रहे थे बैच करके। बट रियल टाइम डेटाबेस में सिर्फ एक सिंगल क्वेरी चलती है, इसमें कोई बैचिंग वगैरह ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो आप इसमें। जैसे फायर स्टोर के अंदर एक बैच करके चीज़ होती है कि मान लीजिए आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना है, ठीक है, या मल्टीपल चीज़ें करनी है एक साथ में, तो आप क्या करोगे, आप उनको एज अ एरे आप समझ लीजिए कि आप एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया, एंड देन उस पूरे स्टैक को एक साथ में आप फायर स्टोर को पास करोगे एंड फायर स्टोर उसको एग्जीक्यूट करेगा। बट रियल टाइम डेटाबेस में ऐसा नहीं होता है, आपको वन क्वेरी एट अ सिंगल टाइम। उसके अलावा जो एक और मेजर डिफरेंस ये रहता है कि जो आपका रियल टाइम डेटाबेस है उसके अंदर आपको ये भी सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही है कि जैसे हमने क्वेरी वगैरह तो सिंगल क्वेरीज तो चल ही रही है, बट जो डीबी डेटाबेस की जो ट्रांजैक्शंस होती है तो इसमें एक कॉल बैक पावर एक्स्ट्रा पास करनी पड़ती है कि हाँ, अगर डेटाबेस ट्रांजैक्शन पास होती है, फेल होती है वगैरह। बट फायर स्टोर में ऐसा है कि अगर डेटाबेस ट्रांजैक्शन मान लीजिए नहीं हो पाती तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम जैसे ही अवेलेबल होगा उस डेटाबेस ट्रांजैक्शन को रन करेगा। काफ़ी चीज़ें जो मतलब एज अ डेवलपर परस्पेक्टिव इन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट्स हैं फायर स्टोर में ओवर द ईयर्स। So that's why Firestore is getting better than real time database. बट अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो इसी वजह से फायर स्टोर के अंदर जो प्राइसिंग है वो बेस्ड ऑन रीड एंड राइट ऑपरेशंस होती है, बिकॉज इट्स अ नो एसक्यूएल डेटाबेस। वहीं पे रियल टाइम डेटाबेस में आपको एक बेसिक जेसन ऑब्जेक्ट है, एंड उसमें जो भी आपकी प्राइसिंग का मेन जो मॉडल रहता है वो रहता है कि बेस्ड ऑन आपके जो बैंडविड्थ एंड स्टोरेज आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप नीचे इमेजेस में देख सकते हो तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको फ्री कोटा के अंदर रीड ऑपरेशंस में 50,000 आपको पर डे फ्री रीड ऑपरेशंस मिलते हैं। एंड इसके अलावा तो इसमें प्लस रीड ऑपरेशंस के साथ में आपको एक स्टोरेज डेटा भी दिख रहा है। तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट है। उसी जगह पे अगर आप रियल टाइम डेटाबेस का देखोगे तो इन्होंने 200,000 डेटाबेस कनेक्शंस आपको, साइमल्टेनियस कनेक्शंस आपको प्रोवाइड करेगा अगर आप पेड मॉडल पे शिफ्ट करते हो, एंड $5 पर जीबी आपको डेटा स्टोरेज मिलेगी। आप समझ सकते हो कि आर्किटेक्चरली डिफरेंट होने की वजह से इनके प्राइसिंग का जो मॉडल है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक रहता है कि हमने यार ये तो समझ लिया कि फायर स्टोर क्या है और रियल टाइम डेटाबेस क्या है, एंड हमने दोनों में डिफरेंस भी क्लियरली समझ लिया, एंड प्राइसिंग का भी चीज़ें रहती है। प्राइसिंग में अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट है एंड कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, तो ऐसा कोई मेजरली नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द थिंग यू वांट अचीव विद दैट। बट आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए उसमें लेट्स से प्रोजेक्ट वाइज वो चीज़ें डिपेंड करती है। बाय द वे इसका जो बेस्ट आंसर आपको मैं दे सकता हूँ, आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ जो कि फायरबेस डॉक्यूमेंटेशन का है। वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपके प्रोजेक्ट के बारे में। डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन सा यूज़ करना है। आप बस उन क्वेश्चंस को आंसर कीजिए और वो आपको बता देगा कि यू शुड प्रेफर दिस पर्टिकुलर डेटाबेस, है ना। But majorly, if you ask me, I would prefer Firestore over real-time database in most of the use cases. But let's say I want to develop some applications which are actually really real-time
and I don't have much of the cost foundations. सो उस केस में रियल टाइम डेटाबेस को भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर आप एक कंप्लीट एप्लीकेशन या बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो यू कैन कंबाइन दीज टू डिफरेंट थिंग्स। दो डेटा इज नॉट शेयर डायरेक्टली, बट आप अपने एप्लीकेशन में तो एटलीस्ट इन चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं। So with that said, I guess that's it for this video. Thanks for watching. Also, do consider joining the Discord group if you have any doubts and want to discuss something. And I surely catch you in my next video. Bye bye.